अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए तो कंप्यूटर साइंस के लिए द महाराजा सयाजीराव गुजरात में ये कॉलेज है, यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे लगभग 9 लाख के आसपास क्लोजिंग रैंक पे ये कॉलेज आपको मिलते हुए दिख जाएगा। ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है और यहाँ पे जो फीस है वो पर ईयर का 37,760 है और एवरेज पैकेज जो है अप्रॉक्स 5 LPA के आसपास यहाँ पे एवरेज पैकेज इसको देखने को मिलता है। ओवरऑल 26 के ट्रेंड की बात करता हूँ तो मैथमेटिक्स आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहा है, थोड़ा लेंदी पेपर रहा है। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स जो है ईडी टू मॉडरेट रहा है और बट थोड़ा लेंदी जरूर रहा है। जे एडवांस के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस यहां से पूछे गए हैं। केमिस्ट्री आपका जो है मोर टाइम टेकिंग जो रहा है वो रहा है। प्रीवियस ईयर के सवाल आपके जो पिछले साल उस तरीके से रहे थे उसी तरीके से इस बार भी रहे हैं। थोड़ा लेंदी रहा है फिजिकल और फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा सा लेंदी रहा है बट थोड़ा कैलकुलेटिव भी रहा है। तो ओवरऑल अगर पेपर देखा जाए तो मॉडरेट मान के हम लोग चल सकते हैं। अगर मैं कॉलेज आपको जेईई मेंस के स्कोर पे अगर आप लेना है, अगर आपको कॉलेज चाहिए जेईई मेंस के स्कोर के बेसिस पे तो कुछ अच्छे कॉलेज भी आपके सामने हैं, देख लीजिए। अगर आप अगर यहाँ पे अदर स्टेट का बात करते हैं, एनआईटी का टियर 1 टियर 2 टियर 3 की बात करें हम आपको तो टियर 1 के जो कॉलेजेस है वो किस रैंक पे आपको मिलते हुए दिखेगा। सीएससी के लिए अगर 99 परसेंटाइल से अगर आपका ज़्यादा है, मतलब 15,000 रैंक से आपका कम है और 200 मार्क्स से अगर आपका ज़्यादा है तो टियर 1 और टियर 2 और टियर 3 के जो कॉलेजेस है वो थोड़ा सा, टियर 3 के तो सारे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे और सीएससी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। हेलो जेईई मेंस एस्पिरेंट, तो आप सभी लोग रिजल्ट का जरूर वेट कर रहे होंगे। उम्मीद है बहुत जल्द आपका रिजल्ट आ जाएगा, आज या कल में। लेकिन आपके साथ एक सवाल जो है वो हमेशा आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा या आपकी ये चाहत भी होगी कि मुझे कोई अच्छा सा कॉलेज मिल जाए क्योंकि दोबारा जो है वो ड्रॉप लेने की जरूरत ना हो। ऐसे वो कौन से कॉलेज ऑप्शन हो सकते हैं सर? अगर हमारा जो स्कोर है वो 100 से 200 के बीच में है या फिर स्कोर मेरा 50 टू 100 के बीच में या 50 से कम स्कोर है, तो क्या मुझे कॉलेज मिलेगा? क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चों का ये कॉल आ रहा है कि सर ये मुझे आप जानकारी दे दीजिए कि क्या मुझे कॉलेज मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। एक एक करके मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ कि आखिर आपके पास वो कॉलेज ऑप्शन कौन से होंगे, आपके मार्क्स पे क्या आपको एनआईटी मिल सकता है, ट्रिपल आईटी मिल सकता है, जेएफटीएस मिल सकता है या इसके अलावा आप और भी अदर कॉलेज के बारे में सोच सकते हैं। तो मैं पूरी बात करूंगा इस वीडियो में, अंत तक बने रहिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फटाफट से। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक दो बातें आपको समझना होगा, ठीक है। पहला देखिए, नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो कि एनआईईटी ग्रेटर नोएडा में है, प्राइवेट कॉलेज है ये। लेकिन यहाँ पे जब आप बीटेक करने जाएंगे तो इसकी क्लोजिंग रैंक लगभग 1,38,680 है। लगभग 13,86,380 जो है वो इसका क्लोजिंग रैंक है। मतलब जब आपका बहुत ज़्यादा रैंक है तब आप इस प्राइवेट कॉलेज के बारे में आप सोच सकते हैं। इसकी जो फीस है वो पर ईयर की फीस है 1,55,700 पर ईयर की फीस है और एवरेज पैकेज यहाँ से जो बच्चे प्लेसमेंट हुए हैं लगभग 6 लाख जो 6 LPA है यहाँ पे बच्चे प्लेसमेंट हुए लिए हैं। अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए तो कंप्यूटर साइंस के लिए द महाराजा सयाजीराव गुजरात में ये कॉलेज है, यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे लगभग 9 लाख के आसपास क्लोजिंग रैंक पे ये कॉलेज आपको मिलते हुए दिख जाएगा। ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है और यहाँ पे जो फीस है वो पर ईयर का 37,760 है और एवरेज पैकेज जो है अप्रॉक्स 5 LPA के आसपास यहाँ पे एवरेज पैकेज इसको देखने को मिलता है। अब मैं आपको जेईई मेंस 25 का एक अगर मैं एक्सपेक्टेड डेटा बताऊं कि किस परसेंटाइल पे कौन से मार्क्स पे आपको क्या क्या बनने वाला है तो वो मैं आपको एक एक करके थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। बच्चा अगर आप 25 में देखेंगे तो अगर आपका 99 परसेंटाइल से ऊपर रहा है तो 200 मार्क्स आपके बने थे। उसके ऊपर 98 से 95 परसेंटाइल लगभग आपका 150 से 120 मार्क्स पे बना था। 95 से 93 परसेंटाइल 120 से 100 मार्क्स पे बना था। 93 से 90 परसेंटाइल लगभग वही आपका 100 से 80 मार्क्स तक बना था।
90 से 80 परसेंटाइल 80 to 50 मार्क्स पे आपका बना था, और लेस देन 80 परसेंटाइल जो है वो 50 परसेंटाइल के आसपास आपका बनते हुए दिखा था। तो अगर मैं रैंक की बात करूं तो इस तरीके से आपका 25 में इस तरीके से रैंक रहा है। अब मैं ओवरऑल 26 के ट्रेंड की बात करता हूं तो मैथमेटिक्स आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहा है, थोड़ा लेंदी पेपर रहा है। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स जो है ईडी टू मॉडरेट रहा है, और बट थोड़ा लेंदी जरूर रहा है। जे एडवांस के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस यहां से पूछे गए हैं। केमिस्ट्री आपका जो है मोर टाइम टेकिंग जो रहा है वो रहा है। प्रीवियस ईयर के सवाल आपके जो पिछले साल उस तरीके से रहे थे उसी तरीके से इस बार भी रहे हैं। थोड़ा लेंदी रहा है फिजिकल, और फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा सा लेंदी रहा है, बट थोड़ा कैलकुलेटिव भी रहा है। तो ओवरऑल अगर पेपर देखा जाए तो मॉडरेट मान के हम लोग चल सकते हैं। लेकिन अगर आप 26 का वही आप देखेंगे कंडीशन, अगर आप कंपेयर करेंगे 25 और 26 के मार्क्स वर्सेस रैंक का, तो मार्क्स वर्सेस रैंक में आप 26 का कंपेयर आप कर सकते हैं। अगर आप वहीं पे 200 प्लस रैंक पे लेस देन 15,000 के आसपास आपका बना था रैंक, यहाँ पे 190 से 200 पे आपको इतना बनते हुए दिखा है। 98 to 99 परसेंटाइल जेमेंस में 200 to 150 मार्क्स पे बना था, यहाँ पे लगभग 15,300 से लेकर के 30,700 रैंक तक आपको 190 to 140 मार्क्स पे आपको बनते हुए दिखेगा। आपका लगभग जो ट्रेंड रहा है 10 मार्क्स के गैपिंग पे अगर आप चलते हैं तो 2025 और 2026 में आपको बहुत ज़्यादा का डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑलमोस्ट सब कुछ आपको सेम ही नजर आएगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंसेस आपको दिखने को नहीं मिलेगा। 98 to 95 परसेंटाइल 150 से 120 मार्क्स है। 30,000 से लेकर के 77,000 तक रैंक रहा है, 140 से 110 तक रहा है। 95 से 93 परसेंटाइल तक 120 मार्क्स से 100 मार्क्स तक रहा है रैंक, लगभग 77,000 से 1,19,000 रैंक तक बना है, 110 से 90 मार्क्स तक बना है। 93 से 90 परसेंटाइल तक इस तरीके से आपको परसेंटाइल बनते हुए दिखा है। अगर मैं कॉलेज आपको जेईई मेंस के स्कोर पे अगर आप लेना है, अगर आपको कॉलेज चाहिए जेईई मेंस के स्कोर के बेसिस पे, तो कुछ अच्छे कॉलेज भी आपके सामने हैं, देख लीजिए। अगर आप अगर यहाँ पे अदर स्टेट का बात करते हैं, एनआईटी का टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 की बात करें हम आपको, तो टीयर 1 के जो कॉलेजेस है वो किस रैंक पे आपको मिलते हुए दिखेगा। सीएससी के लिए अगर 99 परसेंटाइल से अगर आपका ज़्यादा है, मतलब 15,000 रैंक से आपका कम है और 200 मार्क्स से अगर आपका ज़्यादा है, तो टीयर 1 और टीयर 2 और टीयर 3 के जो कॉलेजेस है वो थोड़ा सा, टीयर 3 के तो सारे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे और सीएससी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। टीयर 1 की अगर एनआईटी त्रिची की बात करते हैं तो लगभग 1449 रैंक पे मिलेगा, मतलब 1449 पे मिलेगा। एनआईटी सूरतकल 1827 पे मिलेगा। एनआईटी वारंगल 2409 पे मिलेगा। एनआईटी राउरकेला आपको 3431 पे मिलेगा। एनआईटी इलाहाबाद आपका 4594 पे मिलेगा। एनआईटी कालीकट आपका 5222 पे मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सीएससी के लिए क्लोजिंग रैंकिंग आपको देख सकते हैं। टीयर 2 के कॉलेज की बात करता हूँ तो वहीं पे अगर एनआईटी दुर्गापुर तो लगभग 9896 पे मिलेगा। एनआईटी भोपाल 9249 पे आपको मिलते हुए दिखेगा। जमशेदपुर 8902 पे आपको मिलते हुए दिखेगा। टीयर 1 और टीयर 3 के तो सारे आपके मिल जाएंगे सीएससी के। टीयर 1 टीयर 2 के कुछ सेलेक्टेड आपको इस रैंक पे आपको मिलते हुए दिखेंगे। अगर आप लास्ट ब्रांच चेक जाएंगे 15,000 रैंक तक तो आपको सारे एनआईटीज आपको मिलते हुए दिख जाएंगे। एनआईटी का होम स्टेट अगर आप देखेंगे, क्लोजिंग रैंकिंग आपका देखेंगे सीएससी के लिए, तो त्रिची आपका लगभग 4569 पे, सूरतकल 2800 पे, एनआईटी वारंगल आपका 3530 पे, एनआईटी राउरकेला 7853 पे, एनआईटी इलाहाबाद 6562 पे, एनआईटी कालीकट आपका 8428 पे, एमएनआईटी जयपुर आपका 6013 पे, बीएनआईटी नागपुर आपका 7203 पे, एसबीएनआईटी सूरत आपका 8105 पे, एनआईटी कुरुक्षेत्र 8484 पे, एनआईटी दिल्ली लगभग 10,000 पे आपको मिलते हुए दिखेगा। टीयर 2 का एनआईटी दुर्गापुर 11,587 पे, एनआईटी भोपाल 11,450 पे, एनआईटी जमशेदपुर 11,978 पे आपको मिलते हुए दिखेगा। लास्ट ब्रांच अगर आप देखेंगे तो सारे ब्रांचेज आपको मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आपका 15,099 परसेंटाइल है तो ट्रिपल आईटी, कुछ अच्छे ट्रिपल आईटी आपको मिल सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपका
स्कोर और कम है, ठीक है, तो उसके बाद अगर COEP पुणे आपको मिल सकता है, दिल्ली टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मिल सकता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मिल सकता है, इंद्रप्रस्थ आपको मिल सकता है, पंजाब इंजीनियरिंग भी आपको CSE के लिए आप इस ब्रांचेस को आप देख सकते हैं जो कि 25 में मिला था। वहीं पे अगर आपका रैंक 98 से 99 परसेंटाइल तक आपका रखता है, मतलब 15,000 से लेकर के 30,000 के आसपास आपका रैंक है, तो टीयर 1 में CSE आपको नहीं मिलने जा रहा है। लास्ट ब्रांचेस आपको यहाँ पे मिलते हुए दिखेगा। टीयर 2 के जो कॉलेजेस है वो आपको सिर्फ IIEST सिद्धपुर आपको मिलते हुए दिखेगा, और टीयर 3 के कॉलेज आपको मिलते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑल NIT का टीयर 3 का जो कॉलेजेस है लास्ट ब्रांच जो है वो 30,000 तक आपको मिलते हुए दिखता है। तो ये सारे आपके सामने हैं कॉलेज का नाम। होम स्टेट के लिए भी सेम बात है, NIT टीयर 1 के कॉलेज आपको मिलेंगे नहीं। लास्ट ब्रांचेज आपको NIT त्रिची में मिल सकता है, होम स्टे इलाहाबाद, सूरतकल, वारंगल, राउरकेला, कालीकट, MNIT जयपुर, VNIT नागपुर, सूरत, कुरुक्षेत्र, ये सारे आपके 30,000 रैंक से आपके कम में ये कॉलेजेस आपको मिलते हुए दिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। उसी तरीके से IIIT आप देखेंगे तो इस रैंक तक आपको IIIT मतलब अगर आपका स्कोर 150 से 200 के बीच आ रहा है तो यहाँ पे इस IIIT आपको मिलते हुए दिखेगा। टीयर 1 के जो IIIT है, टीयर 2 के IIIT है, टीयर 3 के IIIT में CSE ब्रांच आपको देखने को मिलेगा, और लास्ट ब्रांच कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है बच्चों, ठीक है। अदर कॉलेजेस की तरफ आप जाएंगे तो पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आपको मिलते हुए दिखेगा, सरदार पटेल आपको मिलते हुए दिखेगा, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी आपको फॉर वोमेन ओनली के लिए आपको मिलते हुए दिखेगा, पंजाब इंजीनियरिंग भी आपको मिलते हुए दिखेगा बच्चों। उसके बाद अगर आपका 30,000 से ऊपर अगर आपका रैंक है लगभग 77,000 तक, तो टीयर 1 के में CSE आपको नहीं मिलेगा, टीयर 2 में भी आपको CSE नहीं मिलेगा, टीयर 3 में NIT मिजोरम में आपको मिल सकता है, NIT मणिपुर में आपको मिल सकता है, NIT नागालैंड में CSE मिल सकता है। लास्ट ब्रांच अगर आप जाएंगे तो टीयर 1 के NIT इलाहाबाद में आपको मिल सकता है, NIT वारंगल, NIT राउरकेला, NIT कालीकट में आपको मिल सकता है, NIT जयपुर में मिल सकता है, MNIT जयपुर में मिल सकता है, BNIT नागपुर में मिल सकता है। टीयर 2 में NIT दुर्गापुर, NIT भोपाल, NIT जमशेदपुर, उसके अलावा NIT जलंधर, NIT सिलचर, NIT रायपुर, NIT गोवा, NIT मेघालय, NIT हमीरपुर और IIST सिद्धपुर आपको मिल सकता है। वहीं पे अगर लास्ट ब्रांच आप देखेंगे तो NIT अगरतला मिलेगा, श्रीनगर मिलेगा, पुदुचेरी मिलेगा, उत्तराखंड मिलेगा, NIT आंध्र प्रदेश मिलेगा, सिक्किम मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, मणिपुर मिलेगा, मिजोरम मिलेगा और नागालैंड मिलेगा। ये सब टीयर 3 के थोड़े लोअर जो कॉलेजेस हैं वहां पे लास्ट ब्रांच तक आपको ये ऑप्शन मिलते हुए दिख जाएगा। होम स्टेट में भी बिल्कुल वही है, टीयर 3, टीयर 1 और टीयर 2 में आपको कॉलेज मिलते हुए इस रैंक पे तो यार नहीं मिलेगा। इस यहाँ पे NIT पुदुचेरी आपको मिलते हुए दिख जाएगा आपको 64,000 पे, उसके बाद NIT अगरतला आपको 75,000 पे, NIT मेघालय आपको 59,000 पे आपको मिलते हुए दिखेगा, और अदर टीयर 3 के जो कॉलेज है वो आपके 77 से कम के रैंकिंग पे, ज़्यादा के रैंकिंग पे आपको मिलते हुए थोड़ा सा दिख सकता है। उत्तराखंड मिल जाएगा, NIT आंध्र प्रदेश मिल जाएगा 77 रैंकिंग के कम पे। लास्ट ब्रांचेज आपको इस कॉलेज में टीयर 1 और टीयर 2 के लास्ट ब्रांचेज आपको मिल सकते हैं। IIIT के भी कुछ चांसेस आप देख सकते हैं यहाँ पे, अदर ब्रांचेस भी आप यहाँ पे CSE का कुछ अलग ब्रांच है, ये PC पिंपरी चिनबाड़ा कॉलेज ऑफ पुणे में है ये, ठीक है, PCU के नाम से जाना जाता है। और एक और है आपका यहाँ पे वोमेंस के लिए है, थापड़ है, वहाँ पे आपको मिलते हुए दिखेगा। इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वोमेन के लिए आपको मिलते हुए दिखेगा। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज मिलते हुए दिखेगा। फैकल्टी का आपको फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मिलते हुए दिखेगा। फिर VIT मिश्रा आपको मिलते हुए दिख जाएगा। NIT अरुणाचल प्रदेश आपको मिलेगा अगर आपका रैंक जो है 77,000 से 1 लाख से ऊपर रैंक है, ठीक है, 77,000 से 1 लाख तक है, तो आपको टीयर 3 के कॉलेज में CSE मिल सकता है। कि किस में मिल सकता है? NIT अरुणाचल प्रदेश। और ये मत मानिए कि जोसा के राउंड में मिल सकता है, सीसब के राउंड में मिलते हुए कई बार दिखा है, मतलब लास्ट राउंड तक अब जब जाइएगा तब वहां तक मिलते हुए दिखा है। NIT अरुणाचल प्रदेश, NIT श्रीनगर, NIT मणिपुर, NIT सिक्किम, NIT मिजोरम, NIT श्रीनगर, ये सारे 1 लाख से कम के रैंक पे आपको ये कॉलेज मिलते हुए दिखा है। अगर आप लास्ट ब्रांच तक जाएंगे उस रैंक तक, तो टीयर 1 में कोई भी CSE आपको टीयर 1 और टीयर 2 में नहीं मिलेगा। NIT राउरकेला में लास्ट ब्रांच आपको मिलते हुए दिखेगा 81,559 तक, और SB NIT सूरत में 81,000 तक मिला भी है, तो वहां तक मिलेगा।
एनआईटी गोवा में लगभग आपको मिल जाएगा, हमीरपुर में मिल जाएगा, जालंधर में मिल जाएगा और एनआईटी रायपुर में मिल जाएगा। लास्ट ब्रांच आप देखेंगे तो एनआईटी पुदुचेरी में मिल जाएगा, एनआईटी सिक्किम में मिल जाएगा, एनआईटी मेघालय, एनआईटी अगरतला, एनआईटी मणिपुर, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, एनआईटी श्रीनगर और एनआईटी मिजोरम में आपको मिलते हुए दिख जाएगा बच्चों। वहीं पे अदर ब्रांचेज आप देखेंगे तो सीएससी के लिए अदर कॉलेज अगर आप देखेंगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ भोपाल में आपको यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आरजीपीवी भोपाल आपको मिल जाएगा, जबलपुर मिल जाएगा, भारतीय विद्यापीठ कॉलेज मिल जाएगा, माधव इंस्टीट्यूट मिल जाएगा और थापर इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। वहां पे इस रैंकिंग तक आप देख सकते हैं और पैकेज भी काफी ठीक ठाक रहा है इस कॉलेज का, तो यहाँ पे आपको मिलते हुए दिख जाएगा। अदर ब्रांचेज में पंजाब का जो कॉलेज है वहां पे भी आपको मिल जाएगा देखने को, आईसीटी मुंबई भी आपको मिलते हुए दिख जाएगा। ठीक है, अगर आप वही थोड़ा और रैंक ऊपर जाते हैं, 1.5 लाख से कम अगर आपका रैंक आता है, ठीक है, 1.5 लाख से अगर कम रैंक आता है तो यहाँ पे टियर 1 और टियर 2 में यार एनआईटी तो आपको नहीं मिलने जा रहा है टियर 1 और टियर 2 का। टियर 3 में कुछ कॉलेज में सीएससी मिल सकता है, मणिपुर, सिक्किम, श्रीनगर, मिजोरम। क्लोजिंग रैंक लगभग 1.47 लाख तक आपको गया है, तो कुछ मिलने के चांसेस है लास्ट राउंड तक। यहाँ पे लास्ट ब्रांच इन दोनों में भी बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। एनआईटी श्रीनगर में मिल सकता है, पुडुचेरी, एनआईटी सिक्किम, एनआईटी मेघालय, एनआईटी अगरतला, एनआईटी मणिपुर, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलते हुए दिख जाएगा। उसके बाद अदर कॉलेज का सीएससी ब्रांच की बात करेंगे तो संदीप में आपको मिल जाएगा, अखिलेश दास में आपको मिल जाएगा, एमआईटी में भी आपको, एमआईटी एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग है पुणे में, उसमें आपको मिल जाएगा। तो लगभग पैकेज भी कुछ इस तरीके से, एवरेज पैकेज 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख के आसपास रहा है इनके ही पेक्षा में। फिर उसके बाद लास्ट ब्रांच अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको जो है फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी दिल्ली में आपको इलेक्ट्रिकल तक मिल जाएगा, 1,18,000 रैंक तक। जबलपुर में मिल जाएगा नॉटिक्स इंजीनियरिंग मिल जाएगा। और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ फूड के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलते हुए दिखेगा, कुछ कुछ कॉलेज में आपको दिखेगा। वहीं अगर 1.5 लाख से लगभग 2.5 लाख के बीच में है तो होम स्टेट का फायदा आपको मिलेगा। लास्ट के ब्रांच मणिपुर में मिल जाएगा, सिक्किम में मिल जाएगा, एनआईटी मिजोरम में मिल जाएगा, एनआईटी श्रीनगर में मिल जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगा, एनआईटी पुदुचेरी में भी मिल जाएगा। यहाँ पे आपके लास्ट ब्रांचेस तक आपको मिलते हुए दिखेगा। अदर कॉलेजेस आप उस तरीके से जो कॉलेजेस है यहाँ पे आपको मिलते हुए दिख जाएगा। अदर कॉलेज भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको कुछ कॉलेज का दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपका 2.5 लाख से ज्यादा मतलब लगभग 3 लाख के आसपास आपका जो है रैंक बन रहा है, ठीक है, मतलब मार्क्स आपके 50 से कम है, तो भाई ये भी नील है, सीएससी तो मिलेगा नहीं आपको। लास्ट ब्रांच ही कुछ ऑप्शंस बन सकते हैं, वो भी अगर आप लास्ट राउंड तक जाते हैं तब आपके पास ऑप्शन है। मेघालय, अगरतला, श्रीनगर, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, ये सारे आपको मिलते हुए दिख सकते हैं। अदर ब्रांचेज में महाराजा सयाजीराव बड़ोदरा में है, नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी आपको मिल जाएगा। ये सब कुछ कुछ आपको मिलते हुए दिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहां तक हमने आपको पूरी जो है लगभग 50 मार्क्स तक के जो कॉलेजेस का ऑप्शन बन रहे थे वो हमने आपको दिखा दिया कि ये सारे कॉलेज के ऑप्शंस बन रहे हैं। आपका क्या स्कोर आ रहा है आप एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम आपको उसके बेसिस पे आपको बता पाएंगे कि कौन सा कॉलेज आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप खुद का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।